सुनसान के सहचर। मनुष्य की अद्भुत विशेषता है कि वो जिन परिस्थितियों में रहने लगता है उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब मैंने इस निर्जन वन की इस सुनसान कुटिया में प्रवेश किया था तो सब ओर सूना ही सूना लगने लगता था। अंतर का सुनसान जब बाहर निकल पड़ता तो सर्वत्र सुनसान ही दिखता था। पर अब जबकि अंतर की लघुता धीरे धीरे विस्मृत होती जा रही है, चारों ओर अपने ही अपने हंसते बोलते नजर आते हैं, तो अब सूनापन कहां? अब अंधेरे में डर किसका? अमावस्या की अंधेरी रात, बादल घिरे हुए, छोटी छोटी बूंदें, ठंडी वायु का कंबल को पार कर भीतर घुसने का प्रयत्न। छोटी सी कुटिया में पत्ते की चटाई पर पड़ा हुआ ये शरीर आज फिर असुख कर अन्य मनस्ता अनुभव करने लगा। नींद आज फिर उचट गई, विचारों का प्रवाह फिर चल पड़ा। स्वजन सहचरों से भरे सुविधाओं से संपन्न घर और इस सघन तमिस्त्रा की चादर लपेटी वायु के झोंके से थर थर कांपती हुई जल से भीग कर टपकती पर्णकुटी की तुलना होने लगी। दोनों के गुण दोष गिने जाने लगे। शरीर असुविधा अनुभव कर रहा था, मन भी उसी का सहचर ठहरा। वही क्यों इस असुविधा में प्रसन्न होता? इसकी मिली भगत जो है, आत्मा के विरुद्ध ये दोनों एक हो जाते हैं। मस्तिष्क तो इनका खरीदा हुआ वकील है, जिसमें इनकी रुचि होती है उसी का समर्थन करते रहना इसने अपना व्यवसाय बनाया हुआ है। राजा के दरबारी जिस प्रकार हवा का रुख देखकर बात करने की कला में निपुण होते थे, राजा को प्रसन्न करने, उसकी हाँ में हाँ मिलाने में दक्षता प्राप्त किए रहते थे, वैसा ही ये मस्तिष्क भी है। मन की रुचि देखकर उसी के अनुकूल ये विचार प्रवाह को छोड़ देता है। समर्थन में अगणित कारण हेतु प्रयोजन और प्रमाण उपस्थित कर देना उसके बाएं हाथ का खेल है। सुविधाजनक घर के गुण और इस कष्टकारक निर्जन के दोष बताने में वो बैरिस्टरों के कान काटने लगा। सनसनाती हुई हवा की तरह उसका अभिभाषण भी जोरों से चल रहा था। इतने में सिरहाने की ओर छोटे से छेद में बैठे हुए चिंगुर ने अपना मधुर संगीत गाना आरंभ कर दिया। एक से प्रोत्साहन पाकर दूसरा बोला, दूसरे की आवाज सुनकर तीसरा, फिर उससे चौथा। इस प्रकार कुटी में अपने अपने छेदों में बैठे कितने ही झिंगुर एक साथ गाने लगे। उनका गायन यूं उपेक्षा बुद्धि से तो अनेक बार सुना था, उसे कर्कश, व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण समझा था, पर आज मन के लिए कुछ काम न था। वो ध्यान पूर्वक इस गायन के उतार चढ़ाव को परखने लगा। निर्जन की निंदा करते करते वो थक भी गया था। इस चंचल बंदर को हर घड़ी नए नए प्रकार के काम जो चाहिए। झींगुर की गान सभा का समा बंधा तो उसी में रस लेने लगा। झींगुर ने बड़ा मधुर गाना गाया। उसका गीत मनुष्य की भाषा में न था, पर भाव वैसे ही मौजूद जैसे मनुष्य सोचता है। उसने गाया, हम असीम क्यों न बने, असीमता का आनंद क्यों न लें। सीमा ही बंधन है, असीमता में मुक्ति का तत्व भरा है। जिसका इंद्रियों में ही सुख सीमित है, जो कुछ चीजों और व्यक्तियों को ही अपना मानता है, जिसका स्वार्थ थोड़ी सी कामनाओं तक ही सीमित है, वो बेचारे क्षुद्र प्राणी इस असीम परमात्मा के असीम विश्व में भरे हुए असीम आनंद का भला कैसे अनुभव कर सकेगा? जीव तू असीम हो, आत्मा का सीम विस्तार कर सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है, उसे अनुभव कर अमर हो जा। एक तारे पर जैसा बीत राग ज्ञानियों की मंडली मिलजुल कर कोई निर्वाण का पद गा रही हो, वैसे ही ये झिंगुर निर्विघ्न होकर गा रहे थे। किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वांतः सुखाए ही उनका ये प्रयास चल रहा था। मैं भी उसी में विभोर हो गया। वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त कुटिया से उत्पन्न असुविधा विस्मरण हो गई। सुनसान में शांति गीत गाने वाले सहचरों ने उदासीनता को हटाकर उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया। पुरानी आदतें छूटने लगी। मनुष्य तक सीमित आत्मीयता से बढ़कर प्राणी मात्र तक विस्तृत होने का प्रयत्न किया तो दुनिया बहुत चौड़ी हो गई। मनुष्य के साथ रहने की सुख की अनुभूति से बढ़कर अन्य प्राणियों के साथ भी वैसी ही अनुभूति करने की प्रक्रिया सीख ली। अब इस निर्जन वन में भी कहीं सूनापन दिखाई नहीं देता। आज कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर भ्रमण करने लगा
तो चारों ओर सहचर दिखाई देने लगे। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कषाय बलकलधारी भोजपत्र के पेड़ ऐसे लगते थे मानो गेरुआ कपड़ा पहने कोई तपस्वी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हों। देवदारू और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ प्रहरी की तरह सावधान खड़े थे, मानो मनुष्य जाति में प्रचलित दुर्बुद्धि को अपने समाज में न आने देने के लिए कटिबद्ध रहने का व्रत उनने ले लिया हो। छोटे छोटे लता गुल्म नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों की तरह पंक्ति बनाकर बैठे थे। पुष्पों में उनके सिर सुशोभित थे। वायु के झोंकों के साथ हिलते हुए ऐसे लगते थे मानो प्रारंभिक पाठशाला में छोटे छात्र सिर हिला हिलाकर पहाड़ी याद कर रहे हो। पल्लवों पर बैठे हुए पशु पक्षी मधुर स्वर में ऐसे चहक रहे थे मानो यक्ष गंधर्वों की आत्माएं खिलौने जैसे सुंदर आकार ग्रहण करके इस वनश्री का उद्गम गुणगान और अभिवंदन करने के लिए ही स्वर्ग से उतरे हों। किशोर बालकों की तरह हिरन उछल कूद मचा रहे थे। जंगली भेड़ें बरेड़ ऐसी निश्चिंत होकर घूम रही थी मानो इस प्रदेश की गृह लक्ष्मी यही हो। मन बहलाने के लिए चाबीदार कीमती खिलौने की तरह छोटे छोटे कीड़े पृथ्वी पर चल रहे थे। उनका रूप रंग चाल ढाल सभी कुछ देखने योग्य था। उड़ते हुए पतंगे फूलों के सौंदर्य से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हमारे से कौन अधिक सुंदर और कौन अधिक असुंदर है इसकी होड़ लगी हुई है। नव यौवन का भार जिससे संभलने में ना आ रहा हो ऐसी इतराती हुई पर्वतीय नदी बगल में ही बह रही थी। उसकी चंचलता और श्रृंखलता का दर्प देखते ही बनता था। गंगा में और भी नदियां आकर मिलती हैं। मिलन के संगम पर ऐसा लगता था मानो दो सहोदर बहनें ससुराल जाते समय गले मिल रही हों, लिपट रही हों। पर्वतराज हिमालय ने अपनी सहस्त्र पुत्रियों यानी नदियों का विवाह समुद्र के साथ किया हो। ससुराल जाते समय में बहनें कितनी आत्मीयता के साथ मिलती हैं। सड़क पर खड़े खड़े इस दृश्य को देखते देखते जी नहीं अखाता। लगता है कि हर घड़ी इसे देखते ही रहें। वयोवृद्ध राजपुरुषों और लोकनायकों की तरह पर्वत शिखर दूर दूर ऐसे बैठे थे मानो किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होकर संलग्न हो। हिमाच्छादित चोटियां उनके श्वेत केशों की झांकी करा रही थी। उन पर उड़ते हुए छोटे बादल ऐसे लगते थे मानो ठंड से बचाने के लिए नई रुई का बढ़िया टोपा उन्हें पहनाया जा रहा है। कीमती शाल दुशालाओं में उनके नग्न शरीर को लपेटा जा रहा हो। जिधर भी दृष्टि उठती उधर एक विशाल कुटुंब अपने चारों ओर बैठा हुआ नजर आता था। उनकी जुबान न थी, वे बोलते न थे, पर उनकी आत्मा में रहने वाला चेतन बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कहता था। जो कहता था हृदय से कहता था और करके दिखाता था। ऐसी बिना शब्दों की किंतु अत्यंत मार्मिक वाणी इससे पहले सुनने को नहीं मिली थी। उनके शब्द सीधे आत्मा तक प्रवेश करते और रोम रोम को झंकृत किए देते थे। अब सूनापन कहां, अब भय किसका? सब और सहचर ही सहचर जो बैठे थे। सुनहरी धूप ऊंचे शिखरों से उतरकर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए आ गई थी। मानो अविद्याग्रस्त हृदय में सत्संग वश स्वल्प स्थायी ज्ञान उदय हो गया। ऊंचे पहाड़ों की आड़ में सूरज इधर उधर ही छिपा रहता है। केवल मध्याह्न को ही कुछ घंटों के लिए उनके दर्शन होते हैं। उनकी किरणें सभी सिकुड़ते हुए जीवों में चेतना की एक लहर दौड़ा देती हैं। सभी में गतिशीलता और प्रसन्नता उमड़ने लगती है। आत्मज्ञान का सूर्य भी प्रायः वासना और तृष्णा की चोटियों के पीछे छिपा रहता है, पर जब कभी जहां कहीं वो उदय होगा वहीं उसकी सुनहरी रश्मियां एक दिव्य हलचल उत्पन्न करती हुई अवश्य दिखाई देंगी। अपना शरीर भी स्वर्णिम रश्मियों का आनंद देने के लिए एक कुटिया से बाहर निकला और मखमल के कालीन सी बिछी हरी घास पर टहलने की दृष्टि से एक और चलने पड़ा। कुछ ही दूर रंग बिरंग फूलों का एक बड़ा पठार था। आंखें उधर ही आकर्षित हुईं और पैर उसी ही दिशा में चल उठे। छोटे बच्चे सिर पर रंगीन टोप पहने पास पास बैठकर किसी खेल की योजना बनाने में व्यस्त हों। ऐसे लगते थे मानो वे पुष्प सज्जित पौधे हों। मैं उन्हीं के बीच जाकर बैठ गया। लगा जैसे मैं भी एक फूल हूं। यदि ये पौधे मुझे भी अपना जीवन साथी बना लें तो मुझे भी अपना खोया बचपन पाने का पुण्य अवसर मिल जाए।
भावना आगे बढ़ी। जब अंतराल हुलसता है तब तर्कवादी कुतर्की विचार भी ठंडे पड़ जाते हैं। मनुष्य के भावों में प्रबल रचना शक्ति है। ये अपनी दुनिया आप बसा लेते हैं, काल्पनिक ही नहीं, शक्तिशाली भी, सजीव भी। ईश्वर और देवताओं तक की रचना उसने अपनी भावना के बल पर की है और उनमें अपनी श्रद्धा को पिरोकर उन्हें इतना महान बनाया है जितना कि वो स्वयं है। अपने भाव फूल बनने को मचलें तो वैसा ही बनने में देर न थी। लगा कि इन पंक्ति बनाकर बैठे हुए पुष्प बालकों ने मुझे भी सहचर मानकर अपने खेल में भाग लेने के लिए सम्मिलित कर लिया है। जिसके पास बैठा था वो बड़े से पीले फूल वाला पौधा बड़ा हंसौड़ तथा वाचाल था। अपनी भाषा में उसने कहा, दोस्त, तुम मनुष्य में व्यर्थ जो जन्मे, उनकी भी कोई जिंदगी है। हर समय चिंता, हर समय उधेड़बुन, हर समय तनाव, हर समय कुढ़न। अब की बार तुम पौधे बनना, हमारे साथ रहना। देखते नहीं हम सब कितने प्रसन्न, कितने खिलते हैं। जीवन को खेल मानकर जीने में कितनी शांति है, ये सब लोग जानते हैं। देखते नहीं हमारे भीतर का आंतरिक उल्लास सुगंध के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारी हंसी फूलों के रूप में बिखरी पड़ रही है। सभी हमें प्यार करते हैं, सभी को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद से जीते हैं और जो पास आता है उसी को आनंदित कर देते हैं। जीवन जीने की यही कला है। मनुष्य बुद्धिमानी का गान करता है, पर किस काम की वो बुद्धिमानी जिससे जीवन को साधारण सी हंस खेल कर जीने की प्रक्रिया हाथ न आए। फूल ने कहा, मित्र, तुम्हें ताना मारने के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई करने के लिए भी नहीं, ये मैंने एक तथ्य ही कहा। अच्छा बताओ, जब हम धनी, विद्वान, गुणी, संपन्न, वीर और बलवान न होते हुए भी अपने जीवन को हंसते हुए तथा सुगंध फैलाते हुए जी सकते हैं, तो मनुष्य वैसा क्यों नहीं कर सकता? हमारी अपेक्षा असंख्य गुने साधन उपलब्ध होने पर यदि वो चिंतित और असंतुष्ट रहता है, तो क्या इसका कारण उसकी बुद्धिहीनता मानी जाएगी? प्रिय, तुम बुद्धिमान हो जो उन बुद्धिहीनों को छोड़कर कुछ समय हमारे साथ हंसने खेलने चले आए। चाहो तो हम अकिंचनों से भी जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण तथ्य सीख सकते हो। मेरा मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। पुष्प मित्र, तुम धन्य हो। स्वल्प साधन होते हुए भी तुमको जीवन कैसा जीना चाहिए ये जानते हो। एक हम हैं जो उपलब्ध सौभाग्य को कुड़न में ही व्यतीत करते हैं। मित्र, सच्चे उपदेशक हो, वाणी से नहीं जीवन से सिखाते हो। बाल सहचर यहां सीखने आया हूं तो तुमसे बहुत सीख सकूंगा। सच्चे साथी की तरह सिखाने में संकोच न करना। हंसोड़ पीला पौधा खिल खिलाकर हंस पड़ा। सिर हिला हिलाकर वो स्वीकृति दे रहा था और कहने लगा, सीखने की इच्छा रखने वाले के पग पग पर शिक्षक मौजूद हैं, पर आज सीखना कौन चाहता है? सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार में ऐठे ऐठे से फिरते हैं। सीखने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया जाए तो बहती हुई वायु की तरह शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयमेव हमारे हृदय में प्रवेश करने लगे। विश्व समाज की सदस्यता। नित्य की तरह आज भी तीसरे पहर उस सुरम्य वन श्री के अवलोकन के लिए निकला। भ्रमण में जहां स्वास्थ्य संतुलन की, व्यायाम की दृष्टि रहती है, वहां सूनेपन के सहचर से इस निर्जन वन में निवास करने वाले परिजनों से कुशल क्षेम पूछने और उनसे मिलकर आनंद लाभ करने की भावना भी रहती है। अपने आप को मात्र मनुष्य जाति का सदस्य मानने की संकुचित दृष्टि अब विस्तीर्ण होने लगी तो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट पतंगों के प्रति ममता और आत्मीयता उमड़ी। ये परिजन मनुष्य की बोली नहीं बोलते और न उनकी सामाजिक प्रक्रिया ही मनुष्य जैसी है। फिर भी अपनी विचित्रताओं और विशेषताओं के कारण इन मनुष्येतर प्राणियों की दुनिया भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जिस प्रकार धर्म, जाति, रंग, प्रांत, देश, भाषा, भेद आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच संकुचित सांप्रदायिकता फैली हुई है, वैसी ही एक संकीर्णता ये भी है कि आत्मा अपने आप को केवल मनुष्य जाति का सदस्य माने, अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न जाति का समझे या उन्हें अपने उपयोग को शोषण की वस्तु समझे। प्रकृति के अगणित पुत्रों में से मनुष्य भी एक है। माना कि उसमें कुछ अपने ढंग की विशेषताएं हैं, पर अन्य प्रकार की अगणित विशेषताएं सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं में भी मौजूद हैं, और वे भी इतनी बड़ी हैं कि मनुष्य उन्हें देखते हुए अपने आप को पिछड़ा हुआ ही मानेगा। आज भ्रमण करते समय यही विचार मन में उठ रहे थे। आरंभ में इस निर्जन के जो सदस्य जीव जंतु और वृक्ष वनस्पति तुच्छ लगते थे, अब अनुपयोगी प्रतीत होते थे। अब ध्यान पूर्वक देखने से वे ही महान लगने लगे, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भले ही मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि अधिक दे दी हो, पर अन्य अनेक उपहार उससे अपने निर्बुद्धि माने जाने वाले पुत्रों को भी दिए हैं। इन उपहारों को पाकर वे चाहें तो मनुष्य की अपेक्षा अपने आप पर कहीं अधिक गर्व कर सकते हैं। इस प्रदेश में कितनी प्रकार की चिड़ियाएं हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दूर दूर देशों तक उड़कर जाती हैं, पर्वतों को लांघती हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों में उड़कर बदल लेती हैं। क्या मनुष्य को ये उड़ने की विभूति प्राप्त हो सकी है? हवाई जहाज बनाकर उसने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो है, पर चिड़िया के पंखों से उसकी तुलना क्या हो सकती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट की रंग बिरंगी वस्तुएं उसने आविष्कृत कर ली हैं, पर चित्र विचित्र पंखों वाली स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चिड़ियों और तितलियों जैसी रूप सज्जा कहां प्राप्त हुई है? सर्दी से बचने के लिए लोग कितने ही तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर रोज ही आंखों के सामने गुजरने वाली बरड़ यानी जंगली भेड़ और रीछ के शरीर पर जमे हुए बालों जैसे गर्म ऊनी कोट शायद अब तक किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हुए। हर छिद्र से हर घड़ी दुर्गंध निकालने वाले मनुष्य को हर घड़ी अपने पुष्पों से सुगंध बिखेरने वाली लता गुल्मों से क्या तुलना हो सकती है? 60-70 वर्ष में जीर्ण शीर्ण होकर मर खप जाने वाले मनुष्य की इन अजगरों से क्या तुलना की जाए, जो 400 वर्ष की आयु को हंसी खुशी पूरा कर लेते हैं। वट और पीपल के वृक्ष भी 1000 वर्ष तक जीवित हैं। कस्तूरी मृग जो सामने वाले पठार पर छलांग मारते हैं, किसी भी मनुष्य को दौड़कर परास्त कर सकते हैं। भूरे बाल वालों से मल्ल युद्ध में क्या कोई मनुष्य जीत सकता है? चींटी की तरह अधिक परिश्रम करने की सामर्थ्य भला किस आदमी में होगी? शहद की मक्खी की तरह फूलों में से कौन मधु संचय कर सकता है? बिल्ली की तरह रात के घोर अंधकार में देख सकने वाली दृष्टि किसे प्राप्त है? कुत्तों की तरह घ्राण शक्ति के आधार पर बहुत कुछ पहचान लेने की क्षमता भला किसमें होगी? मछली की तरह निरंतर जल में कौन रह सकता है? हंस के समान नीर क्षीर विवेक किसे होगा? हाथी के समान बल किस व्यक्ति में है? इन विशेषताओं से युक्त प्राणियों को देखते हुए मनुष्य का एक गर्व करना मिथ्या मालूम पड़ता है कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आज के भ्रमण में यही विचार मन में घूमते रहे कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है, सबका नेता भी नहीं है। उसे बुद्धि बल मिला सही, उनके आधार पर उसने अपने सुख साधन बढ़ाए हैं, ये भी सही है, पर साथ ही ये भी सही है कि इसे पाकर उसने अनर्थ ही किया। सृष्टि के साथ प्राणी जो उसके भाई थे, ये धरती उनकी भी माता ही थी। उस पर जीवित रहने, फलने और स्वाधीन रहने का उन्हें भी अधिकार था, पर मनुष्य ने सबको पराधीन बना डाला, सबकी सुविधा और स्वतंत्रता को बुरी तरह पद दलित कर डाला। पशुओं को जंजीर से कसकर उससे अत्यधिक श्रम लेने के लिए पैशाचिक उत्पीड़न किया। उनके बच्चों के हक का दूध छीनकर स्वयं पीने लगा, निर्दयता पूर्वक वध करके मांस खाने लगा। पक्षियों और जलचरों के जीवन को भी उसने अपनी स्वाद प्रियता और विलासिता के लिए बुरी तरह नष्ट किया। मांस के लिए, दवाओं के लिए, फैशन के लिए, विनोद के लिए उनके साथ कैसा नृशंस व्यवहार किया, उस पर विचार करने से दंभी मनुष्य की सारी नैतिकता मिथ्या ही प्रतीत होती है।
जिस प्रदेश में अपनी निर्जन कुटिया है उसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त जलचर, थलचर, नभचर जीव जंतुओं की भी बहुतायत है। जब भ्रमण को निकलते हैं तो अनायास ही उनसे भेंट करने का अवसर मिलता है। आरंभ के दिनों में वे डरते थे, पर अब तो पहचान गए हैं। मुझे अपने कुटुंब का ही एक सदस्य मान लिया है। अब ना वे मुझसे डरते हैं और ना अपने को ही उनसे डर लगता है। दिन दिन समीपता और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। लगता है इस पृथ्वी पर ही एक महान विश्व मौजूद है। उस विश्व में प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, सौजन्य, सौंदर्य, शांति, संतोष आदि स्वर्ग के सभी चिन्ह मौजूद हैं। उससे मनुष्य दूर है। उसने अपनी छोटी सी दुनिया अलग बना रखी है, मनुष्यों की दुनिया। इस अहंकारी और दुष्ट प्राणी ने भौतिक विज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बहुत की हैं। महानता और श्रेष्ठता के, शिक्षा और नैतिकता के लंबे चौड़े विवेचन किए हैं, पर सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया है उससे उस सारे पाखंड का पर्दाफाश हो जाता है जो वो अपनी श्रेष्ठता, अपने समाज और सदाचार की श्रेष्ठता को बखानते हुए प्रतिपादित किया करता है। आज विचार बहुत गहरे उतर गए, रास्ता भूल गया। कितने ही पशु पक्षियों को आंखें भर भर कर देर तक देखता रहा। वे भी खड़े होकर मेरी विचारधारा का समर्थन करते रहे। मनुष्य ही इस कारण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जा सकता कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा बुद्धि बल अधिक है। यदि बल ही बड़प्पन का चिन्ह हो तो दस्यु, सामंत, असुर, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि की श्रेष्ठता को मस्तक नवाना पड़ेगा। श्रेष्ठता के चिन्ह हैं सत्य, प्रेम, न्याय, शील, संयम, उदारता, त्याग, सौजन्य, विवेक, सौहार्द। यदि इनका अभाव रहा तो बुद्धि का शस्त्र धारण किए हुए नर पशु उन विकराल नख और दांतों वाले हिंसक पशुओं से कहीं अधिक भयंकर हैं। हिंसक पशु भूखे होने पर आक्रमण करते हैं, पर ये बुद्धिमान नर पशु तो तृष्णा और अहंकार के लिए भी भारी दुष्टता और क्रूरता का निरंतर अभियान करता रहता है। देर बहुत हो गई थी। कुटी पर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में बहुत रात गए। सोचता रहा कि मनुष्य की ही भलाई की, उसी की सेवा की, उसी का सानिध्य किया, उसी की उन्नति की बात जो हम सोचते रहते हैं, क्या इसमें जातिगत पक्षपात भरा नहीं है? क्या ये संकुचित दृष्टिकोण नहीं है? सद्गुणों के आधार पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यथा वह वन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक दुष्ट ही है। हमारा दृष्टिकोण मनुष्य की समस्याओं तक ही न सीमित रहे। हमारा विवेक मनुष्येतर प्राणियों के साथ आत्मीयता बढ़ाने, उनके सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर क्यों न हो? हम अपने को मानव समाज की अपेक्षा विश्व समाज का एक सदस्य क्यों न माने? इन्हीं विचारों में रात बहुत बीत गई। विचारों की तीव्र दबाव में नींद बार बार खुलती रही। सपने बहुत दिखे। हर स्वप्न में विभिन्न जीव जंतुओं के साथ क्रीड़ा, विनोद, स्नेह, संलाप करने के दृश्य दिखाई देते रहे। उन सब के निष्कर्ष यही थे कि अपनी चेतना विभिन्न प्राणियों के साथ स्वजन संबंधियों जैसी घनिष्ठता अनुभव कर रही थी। आज के सपने बड़े ही आनंददायक थे। लगता रहा जैसे एक छोटे क्षेत्र से आगे बढ़कर आत्मा विशाल विस्तृत क्षेत्र को अपना क्रीड़ांगन बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश का सुनसान अखरता था, पर अब तो सुनसान जैसी कोई जगह ही नहीं दिखाई पड़ती। सभी जगह विनोद करने वाले सहचर मौजूद हैं। वे मनुष्य की तरह भले ही ना बोलते हों, उनकी परंपराएं मानव समाज जैसी भले ही ना हो, पर इन सहचरों की भावनाएं मनुष्य की अपेक्षा हर दृष्टि से उत्कृष्ट ही हैं। ऐसे क्षेत्र में रहते हुए तो उगने का अब कोई कारण प्रतीत नहीं होता। लक्ष्य पूर्ति की प्रतीक्षा। आहार हल्का हो जाने से नींद भी कम हो जाती है। फल अब तो दुर्लभ हैं, पर शाकों से भी फलों वाली सात्विकता प्राप्त हो सकती है। यदि शाकाहार पर रहा जाए तो साधक के लिए 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त हो सकती है। जाड़े की रात लंबी होती है, नींद जल्दी ही पूरी हो गई। आज चित्त कुछ चंचल था।
ये साधना कब तक पूरी होगी, लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा, सफलता कब तक मिलेगी। ऐसे ऐसे विचार उठ रहे थे। विचारों की उलझनें भी कैसी विचित्र हैं। जब उनका जंजाल उमड़ पड़ता है तो शांति की नाव डगमगाने लगती है। इस विचार प्रवाह में न भजन बन पड़ रहा था, न ध्यान लग रहा था। चित्त ऊबने लगा था। इस ऊब को मिटाने के लिए कुटिया से निकला और बाहर टहलने लगा। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, पैर चल पड़े। शीत तो अधिक थी, पर गंगा माता की गोद में बैठने का आकर्षण भी कौन कम मधुर है, जिसके सामने शीत की परवाह हो। तट से लगी हुई एक शिला जल राशि के काफी भीतर तक धंसी पड़ी थी। अपने बैठने का वही प्रिय स्थान था। कंबल ओढ़कर उसी पर जा बैठा। आकाश की ओर देखा तो तारों ने बताया कि अभी 2 बजे हैं। देर तक बैठा तो झपकी आने लगी। गंगा का कल कल हर हर शब्द भी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा ही है जैसा शरीर के लिए झूला पालना। बच्चे को झूले पालने में डाल दिया जाए तो शरीर के साथ ही नींद आने लगती है। जिस प्रदेश में इन दिनों ये शरीर है, वहां का वातावरण इतना सौम्य है कि वो जलधारा का दिव्य कलरव ऐसा लगता है मानो वात्सल्यमयी माता लोरी गा रही हो। चित्त एकाग्र होने के लिए ध्वनि लहरी कलरव नादानुसंधान से किसी भी प्रकार कम नहीं है। मन को विश्राम मिला, शांत हो गया। झपकी आने लगी, लेटने को जी चाहा, पेट में घुटने लगाए। कंबल ने ओढ़ने बिछाने के दोनों का काम साध लिया। नींद के हल्के झोंके आने आरंभ हो गए। लगा कि नीचे पड़ी शिला की आत्मा बोल रही है। उसकी वाणी कंबल को चीरते हुए कानों से लेकर हृदय तक प्रवेश करने लगी। मन तंद्रित अवस्था में भी ध्यान पूर्वक सुनने लगा। शिला की आत्मा बोली, साधक, क्या तुझे आत्मा में रस नहीं आता जो सिद्धि की बात सोचता है? भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलन से क्या विरह में कम गुदगुदी है? तू इस तथ्य को समझ, भगवान तो भक्त से ओतप्रोत ही है। उसे मिलने में देरी ही क्या? जीव को साधना का आनंद लूटने का अवसर देने के लिए ही उसने अपने को पर्दे में छिपा लिया है और झांक झांक कर देखता रहता है कि भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब वो रस में निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रस नृत्य करने लगते हैं। सिद्धि वो है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं, भक्ति चाहिए। मुझे मिलन ही नहीं, विरह की अभिलाषा है। मुझे सफलता में नहीं, कर्म में आनंद है। मुझे वस्तु नहीं, भाव चाहिए। शिला की आत्मा आगे भी कहती ही गई और उसने कहा, साधक, आज सामने देख, गंगा अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी आतुरता पूर्वक दौड़ी चली जा रही है। उसे इस दौड़ में कितना आनंद आता है। समुद्र से मिलन तो प्राय उसका कब का हो चुका, पर उसमें रस कहां पाया? जो आनंद प्रयत्न में है, भावना में है, वो मिलन में कहा? गंगा उस मिलन से तृप्त नहीं हुई। उसने मिलन प्रयत्न को अनंत काल तक जारी रखने का व्रत लिया हुआ है। फिर अधीर साधक तू ही क्यों उतावली करता है? तेरा लक्ष्य महान है, तेरा पथ महान है, तू महान है, तेरा कार्य भी महान है। महान उद्देश्य के लिए महान धैर्य चाहिए। बालकों जैसी उतावली का यहां क्या प्रयोजन? सिद्धि कब तक मिलेगी, ये सोचने में मन लगाने से क्या लाभ? शिला की आत्मा बिना रुके कहती रही। उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मुझे देख, मैं भी अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती में मिला देने के लिए यहां पड़ी हूं। अपने स्थूल शरीर को विशाल शिलाखंड को सूक्ष्म अणु बनाकर उस महासागर में मिला देने की साधना कर रही हूं। जल की प्रत्येक लहर से टकराकर मेरे शरीर के कुछ कण टूटते हैं और वे रज कण बनकर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इस तरह मिलन की बूंद बूंद से स्वाद दे रही हूं, तिल तिल अपने को घिस रही हूं। इस प्रकार प्रेमी आत्मादान का आनंद कितने अधिक दिन तक लेने का रस ले रही हूं। यदि उतावले अन्य पत्थरों की तरह बीच धारा में पड़कर लुढ़कने लगती
तो संभवतः कब की मैं लक्ष्य तक पहुंच जाती। फिर ये तिल तिल अपने प्रेमी के लिए घिसने का जो आनंद है, उससे तो वंचित ही रह गई होती। उतावली ना कर, उतावली में चलन है, खीज है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की कमी है, क्षुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते कौन महान बना है? साधक का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य की रक्षा ही भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया सो असफल हुआ। लोभ और भय के, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं और उनमें कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तू कैसा साधक है जो अभी इस पहले पाठ को भी नहीं पढ़ा? शिला की आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंब ने अंतःकरण को झकझोर डाला। पहला पाठ भी कभी नहीं पढ़ा और लगा है बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचा हो गया। अपने को समझाता और धिक्कारता रहा। सिर उठाया तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी में लग गया। हमारी जीवन साधना के
अब जबकि सभी खतरे टल गए, तब संतोष की सांस ले सकते हैं। दास कबीर ने झीनी झीनी बीनी चदरिया जतन से ओढ़ी थी और बिना दाग धब्बे ज्यों की त्यों वापस कर दी। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि उसने उसी राह पर हमें भी चला दिया और उन्हीं पद चिन्हों को ढूंढते तलाशते उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़े हुए उस स्थान तक पहुंच गए जहां लुढ़कने और गिरने का खतरा नहीं रहता। अध्यात्म की कर्म कांडात्मक प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती। संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा भी कम ना पड़े तो मानसिक उद्विग्नता नहीं होती और शांति पूर्वक मन लगने लगता है और उपासना के विधि विधान गड़बड़ाए बिना अपने ढर्रे पर चलते रहते हैं। मामूली दुकानदार सारी जिंदगी एक ही दुकान पर एक ही ढर्रे से पूरी दिलचस्पी के साथ काट लेता है। न मन डूबता है, न रुचि होती है। पान सिगरेट के दुकानदार 12-14 घंटे अपने धंधे को उत्साह और शांति के साथ आजीवन करते रहते हैं, तो हमें 6-7 घंटे प्रतिदिन की गायत्री साधना 24 वर्ष तक चलाने का संकल्प तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती। मन उनका उचटता है जो उपासना को पान बीड़ी की खेती का, मिठाई हलवाई के धंधे से भी कम आवश्यक या कम लाभदायक समझते हैं। बेकार के रुचिकर कामों में मन नहीं लगता। उपासना में ऊबने और अरुचि की अड़चन उन्हें आती है जिनकी आंतरिक आकांक्षा भौतिक सुख सुविधाओं को सर्वस्व मानने की है, जो पूजा पत्री को मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात सोचते रहते हैं। उन्हें ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न्यूनता के साथ अभीष्ट वरदान न मिलने पर खींच होती है। आरंभ में ही आकांक्षा के प्रतिकूल काम में उदासी रहती है। ये स्थिति दूसरों की होती है, सो वे मन न लगाने की शिकायत करते हैं। अपना स्तर दूसरा था, शरीर बहाना भर माना। वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने के लिए ईंधन भर समझा। महत्वाकांक्षाएं बड़ा आदमी बनने और झूठी वाहवाही लूटने की कभी भी नहीं उठी। जो यही सोचता रहा हम आत्मा हैं, तो क्या ना आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए और आत्म विस्तार के साथी हैं। शरीर और अपने को जब 2 भागों में बांट दिया, शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग बांट दिए, तो वह अज्ञात की एक भारी दीवार अपने आप गिर पड़ी और अंधेरे से उजाला हो गया। जो लोग अपने को शरीर मान बैठते हैं, इंद्रिय तृप्ति तक अपना आनंद सीमित कर लेते हैं, वासना और तृष्णा की पूर्ति ही जिनका जीवनोद्देश्य बन जाता है, उनके लिए पैसा, अमीरी, बड़प्पन, प्रशंसा, पदवी पाना ही सब कुछ हो सकता है। वे आत्मकल्याण की बात भुला सकते हैं और लोभ मोह की सुनहरी हथकड़ी बेड़ी चाव पूर्वक पहने रह सकते हैं। उनके लिए श्रेय पथ पर चलने की सुविधाजनक स्थिति ना मिलने का बहाना सही हो सकता है। अंतःकरण की आकांक्षाएं ही साधन जुटाती हैं। जब भौतिक सुख संपत्ति ही लक्ष्य बन गया, तो चेतना का सारा प्रयास उन्हें ही जुटाने में लगेगा। उपासना तो फिर एक हल्की सी खिलवाड़ रह जाती है। कर ली तो ठीक, ना कर ली तो ठीक। कौतूहल की दृष्टि से लोग देखा करते हैं कि लोग इनका तमाशा तो देख लें, कुछ मिलता है या नहीं। थोड़ी देर तक अनमनी तबीयत से कुछ चमत्कार मिलने की दृष्टि से उल्टी पुल्टी पूजा पत्री चलाई तो उन पर विश्वास नहीं जमा, सो छूट गई। छूटनी भी थी। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में, जीवनोद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र लगन के अभाव में कोई आत्मिक प्रगति नहीं कर सका। ये सब तथ्य हमें अनायास ही विदित थे। सो शरीर यात्रा और परिवार व्यवस्था जमाए भर रहने के लिए जितना अनिवार्य रूप से आवश्यक था, उतना ही ध्यान उसोर दिया। उन प्रयत्नों को मशीन का किराया
लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखे बिना श्रेय पथ पर चलने का दुस्साहस संग्रह किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता था। सो अपनी हिम्मत ही काम आई। अब अड़ गए तो सहायकों की भी कमी नहीं रही। गुरुदेव से लेकर भगवान तक सभी अपनी मंजिल को सरल बनाने में सहायता देने के लिए निरंतर आते रहे और प्रगति पथ पर धीरे धीरे किंतु सुदृढ़ कदम आगे ही बढ़ते चले गए। अब तक की मंजिल इसी क्रम से पूरी हुई। लोग कहते रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है, पर अपनी अनुभूति इससे सर्वथा विपरीत है। वासनाओं और तृष्णाओं से घिरा और भरा जीवन ही वस्तुतः कठिन एवं जटिल है। इस स्तर का क्रियाकलाप अपनाने वाला व्यक्ति जितना श्रम करता है, जितना चिंतित रहता है, जितनी व्यर्थ वेदना सहता है, जितना उलझा रहता है, उसे देखते हुए आध्यात्मिक जीवन की असुविधा को तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य ही कहा जा सकता है। इतना श्रम, इतना चिंतन, इतना उद्वेग, फिर भी क्षण भर भी चैन नहीं। कामना पूर्ति के लिए प्रथम प्रयास कर पूर्ति से पहले ही अभिलाषाओं का और 100 गुना हो जाना इतना बड़ा जंजाल है कि बड़ी से बड़ी सफलताएं पाने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त और असंतुष्ट ही बना रहता है। छोटी सफलता पाने के लिए कितने थकान वाला श्रम करना पड़ा था, ये जानते हुए भी उससे बड़ी सफलता पाने के लिए 100 गुने 10 गुने उत्तरदायित्व और ओढ़ लेता है। गति जितनी तीव्र होती जाती है उतनी ही समस्याएं उठती और उलझती हैं। उन्हें सुलझाने में देह, मन और आत्मा का कचूमर निकलता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम सुरसा जैसे अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता। अस्तु अनीति और अनाचार का मार्ग अपनाना पड़ता है। जघन्य पाप कर्म करते रहने पर अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती हैं। निरंतर की उद्विग्नता और भविष्य की अंध तमिस्त्रा दोनों को मिलाकर जितनी क्षति है, उसे देखते हुए उपलब्धियों को अति तुच्छ ही कहा जा सकता है। आमतौर से लोग रोते कलपते, रोग शोक से सिसकते बिलखते किसी प्रकार जिंदगी की लाश ढोते हैं। वस्तुतः इन्हीं को तपस्वी कहना चाहिए। कष्ट, त्याग, उद्वेग यदि आत्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए सहा जाता तो मनुष्य योगी, सिद्ध पुरुष, महामानव देवता ही नहीं भगवान भी बन सकता था। बेचारों ने पाया कुछ नहीं, खोया बहुत। वस्तुतः यही सच्चे त्यागी, परोपकारी, आत्मदानी और बलिदानी हैं, जिन्होंने परिश्रम से लेकर पाप की गठरी धोने तक दुस्साहस कर डाला और जो कमाया था उसे साले, बहनों, बेटे, भतीजों के लिए छोड़कर स्वयं खाली हाथ चल दिए। दूसरे के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहने वाले वस्तुतः यही महात्मा, ज्ञानी, परमार्थी अपने को दिखते हैं। वे स्वयं अपने को मायाग्रस्त और पथभ्रष्ट कहते हैं तो कहते रहें। अपने इर्द गिर्द घिरे असंख्यों मानव देहधारियों के अंतरंग और बहिरंग जीवन की उसकी प्रतिक्रिया, परिणति को जब हम देखते हैं तो लगता है इन सब से अधिक सुख और सुविधाजनक जीवन हम ही ने जी लिया। हानि अधिक से अधिक इतनी हुई कि हमें कम सुविधा और कम संपन्नता का जीवन जीना पड़ा। सम्मान कम रहा और गरीब जैसे दिखे। संपदा न होने के कारण दुनिया वालों ने हमेशा छोटा समझा और अवहेलना की। बस इससे अधिक घाटा किसी आत्मवादी को हो भी नहीं सकता। पर स्वभाव से अपना कुछ भी हर्ज न हुआ, न कुछ काम रुका। दूसरे षड़स व्यंजन खाते रहे, हमने जौ चना खाकर काम चलाया। दूसरे जीव के अत्याचार से पीड़ित होकर रुग्णता का कष्ट सहते रहे। हमारा सस्ता आहार ठीक तरह पचता रहा और निरोगिता बनाए रहा। घाटे में हम क्या रहे? जीव का क्षणिक जायका खोकर हमने कड़ी भूख में किवाड़ पापड़ होने की उक्ति सार्थक होती देखी। जहां तक जायके का प्रश्न है, उस दृष्टि से तुलना करने पर विलासियों की तुलना में हमारी जौ की रोटी अधिक मजेदार थी। धन के प्रयास में लगे लोग बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर, बढ़िया साज सज्जा अपनाकर अपना अहंकार पूरा करने और लोगों पर रौब गांठने की विडंबना में लगे रहे। हम स्वल्प साधनों से उतना ठाठ तो नहीं जमा सके, पर सादगी ने जो आत्मसंतोष और आनंद प्रदान किया, उससे कम प्रसन्नता नहीं हुई। चाहे छिछोरे बचकाने लोग मखौल उड़ाते रहे हों, पर वजनदार लोगों ने सादगी के पर्दे के पीछे झांकती हुई महानता को सराहा और उसके आगे सिर झुकाया। नफे में कौन रहा, विडंबना बनाने वाले या हम? अपनी कसौटी पर अपने आप को कसने के बाद यही कहा जा सकता है कि
कि कम परिश्रम, कम जोखिम और कम जिम्मेदारी लेकर हम शरीर मन की दृष्टि से अधिक सुखी रहे और सम्मान भी कम नहीं पाया। पागल प्रशंसा ना करें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, पर अपने आप से हमें कोई शिकायत नहीं। आत्मा से लेकर परमात्मा तक और सज्जनों से लेकर दूरदर्शियों तक अपनी क्रिया पद्धति प्रशंसनीय मानी गई। जोखिम भी कम और नफा भी ज्यादा। खर्चीली, तृष्णाग्रस्त, बनावटी, भारभूत जिंदगी पाप और पतन के पहियों वाली गाड़ी पर ढोई जा सकती है। अपना सब कुछ हल्का रहा, बिस्तर बगल में दबाया और चल दिए। न थकान न चिंता। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि आदर्शवादी जीवन सरल है, उसमें प्रकाश, संतोष, उल्लास सब कुछ है। दुष्ट लोग आक्रमण करके कुछ हानि पहुंचा दें तो ये जोखिम पापी और घृणित जीवन में भी कम कहां है। संत और सेवा भावियों को जब इतना त्रास सहना पड़ता है तो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध के कारण भौतिक जीवन में और भी अधिक खतरा रहता है। कत्ल, खून, डकैती, आक्रमण, ठगी की जो रोमांचकारी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं, उनमें भौतिक जीवन जीने वाले ही अधिक मरते खपते देखे जाते हैं। इतने व्यक्ति यदि स्वेच्छा पूर्वक अपने प्राण और धन गंवाने को तत्पर हो जाते तो उन्हें देवता माना जाता और इतिहास धन्य हो जाता। ईसा, सुकरात, गांधी जैसे संत या उस वर्ग के लोग थोड़ी सी संख्या में ही मरे हैं, उससे 1000 गुने अधिक की तो पतनमुखी क्षेत्र में ही हत्याएं हो जाती हैं। दान से गरीब हुए भामाशाह तो उंगलियों पर गिने जाने वाले ही मिलेंगे, पर ठगी, विश्वासघात, व्यसन, व्याभिचार, आक्रमण, मुकदमा, बीमारी, बेवकूफी के शिकार होने वाले आए दिन अमीर के फकीर बनते लाखों व्यक्ति रोज ही देखे जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में घाटा, आक्रमण, मुकदमा, दुख कम है, भौतिक में अधिक। इस तथ्य को यदि ठीक तरह से समझा गया होता तो लोग आदर्शवादी जीवन से घबराने और भौतिक लिप्सा में औंधे मुंह गिरने की बेवकूफी ना करते। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि तृष्णा, वासना के प्रलोभन में व्यक्ति पाता कम, खोता अधिक है। हमें जो खोना पड़ा वो नगण्य है, जो पाया वो इतना अधिक है कि जी बार बार यही सोचता है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने को उत्कृष्ट और आदर्शवादी परंपरा अपनाने के लिए कहा जाए, पर बात मुश्किल है। हमें अपने अनुभवों को साक्षी देकर उज्जवल जीने की गुहार मचाते मुद्दत हो गई, पर कितनों ने उसे सुना और सुनने वालों में से कितनों ने उसे अपनाया। मातृवत पारदारेशु और परद्रव्येशु लोष्टवत की 2 सीढ़ियां चढ़ना भी उनके लिए अपने लिए कठिन पड़ता। यदि जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और उपयोग ठीक तरह समझाने और जो श्रेयस्कर है उसी पर चलने की हिम्मत व बहादुरी न होती। जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा और तृष्णा वासना के लिए आतुर रहा, उसे आत्मिक प्रगति से वंचित रहना पड़ा है। पूजा उपासना के छिटपुट कर्म कांडों के बल पर प्रगति की नाव किनारे नहीं लगी है। हमें 24 वर्ष तक निरंतर गायत्री पुरुष चरणों में रहकर उपासना का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा करना पड़ा। उस पर कर्म कांड की सफलता का पूरा लाभ तभी संभव हो सका जब अत्यधिक प्रगति की भावनात्मक प्रक्रिया को, जीवन साधना को उसके साथ जोड़े रखा। यदि दूसरों की तरह हम देवताओं को वश में करने या ठगने के लिए, उनसे मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तंत्र मंत्र का कर्म कांड रचते रहे, जीवन क्रम निर्वाह की आवश्यकता न समझते, तो निस्संदेह अपने हाथ कुछ भी नहीं पड़ता। हम अगणित भजनानंदी और तंत्र मंत्र के कर्म कांडियों को जानते हैं जो अपनी धुन में मुद्दतों से लगे हैं। पूजा पाठ हमसे ज्यादा लंबा और चौड़ा है, पर बारीकी से जब उन्हें परखा तो छूछ मात्र पाया। झूठी आत्म प्रवंचना उनमें जरूर पाई, जिसके आधार पर ये सोचते थे कि इस जन्म में न सही, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग सुख जरूर मिलेगा। पर हमारी परख और भविष्यवाणी ये है कि इनमें से एक को भी स्वर्ग आदि मिलने वाला नहीं, न कोई उन्हें सिद्ध चमत्कार हाथ लगने वाला है। कर्म कांड और पूजा पाठ में प्राण तभी आते हैं जब साधक का जीवन क्रम उत्कृष्टता की दिशा में क्रमबद्ध रीति से अग्रसर हो रहा हो, हमारा दृष्टिकोण सुधर रहा हो और क्रियाकलाप में उस रीति नीति का समावेश हो जो आत्मवादी के साथ आवश्यक रूप से जुड़े रहते हैं। धूर्त, स्वार्थी, कंजूस और सदा बेटी बेटों के लिए जीने वाले लोग यदि अपनी विचारणा और गतिविधियां परिष्कृत न करें तो उन्हें तीर्थ, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन, स्नान, ध्यान आदि का कुछ लाभ मिल सकेगा, इसमें हमारी सहमति नहीं है। ये उपयोगी तो हैं,
पर इसकी उपयोगिता इतनी है जितनी कि लेख लिखने के लिए कलम की। कलम के बिना लेख कैसे लिखा जा सकता? पूजा उपासना के बिना आत्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? ये जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि स्वास्थ्य, अध्ययन, चिंतन, मनन की बौद्धिक विकास की प्रक्रिया संपन्न के बिना केवल कलम कागज के आधार पर लेख नहीं लिखा जा सकता, न कविताएं बनाई जा सकती हैं। आंतरिक उत्कृष्टता बौद्धिक विकास की तरह है और पूजा अच्छी कलम की तरह। दोनों का समन्वय होने से बात बनती है। एक को हटा दिया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। हमने ध्यान रखा कि साधना की गाड़ी एक पहिए पर न चल सकेगी, इसलिए दोनों पहियों की व्यवस्था ठीक तरह जुटाई जाए। हमने उपासना कैसी की, इसमें कोई रहस्य नहीं है। गायत्री महाविज्ञान में जैसा लिखा है उसी क्रम से हमारा गायत्री मंत्र का सामान्य उपासना क्रम चलता रहा है। हाँ, जितनी देर तक भजन करने बैठे हैं उतनी देर तक ये भावना अवश्य करते रहे हैं कि ब्रह्म की परम तेजोमयी सत्ता माता गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे रोम रोम में ओतप्रोत हो रहा है और प्रचंड अग्नि में पड़कर लाल हुए लोहे की तरह हमारा भौंड़ा अस्तित्व उसी तरह उसी स्तर का उत्कृष्ट बन गया है जिस स्तर का कि हमारा इष्ट देव है। शरीर के अणु परमाणुओं में गायत्री मात्रा का वर्चस्व समा जाने से काया का हर अवयव ज्योतिर्मय हो उठा और अग्नि से इंद्रियों की लिप्सा जलकर भस्म हो गई। आलस्य यदि दुर्गुण नष्ट हो जाएं, रोग विकारों को उस अग्नि ने अपने में जला दिया। शरीर तो अपना है, पर उसके भीतर प्रचंड ब्रह्म वर्चस्व लहरा रहा है। वह वाणी में केवल सरस्वती ही शेष है। असत्य, छल और स्वाद की वो असुर उस दिव्य मंदिर को छोड़कर पलायन कर गए। नेत्रों में गुणग्राहकता और भगवान का सौंदर्य हर जड़ चेतन में देखने की क्षमता भर शेष है। छिद्रान्वेषण, कामुकता जैसे दोष आंखों में नहीं रहे। कान केवल जो मंगलमय है उसे सुनते हैं, बाकी कोलाहल मात्र है जो श्रवणेंद्रिय के पर्दे से टकराकर वापस लौट जाता है। गायत्री माता का परम तेजस्वी प्रकाश सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रवेश करते और प्रकाशवान होते देखा तथा अनुभव किया कि ब्रह्म वर्चस्व अपने मन को उस भूमिका में घसीटे लिए जा रहा है जिसमें पाश्विक इच्छा, आकांक्षाएं विरत हो जाती हैं और दिव्यता परिपल्वित कर सकने वाली आकांक्षाएं सजग हो उठती हैं। बुद्धि निर्णय करती है कि क्षणिक आवेशों के लिए, तुच्छ प्रलोभनों के लिए मानव जीवन जैसी उपलब्धि विनष्ट नहीं की जा सकती। इसका एक एक पल आदर्शों की प्रतिष्ठापना के लिए खर्च किया जाना चाहिए। चित्त में उच्च निष्ठाएं जमानी और सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ चलने की उमंगें उत्पन्न करती हैं। सविता देवता का तेजस अपनी अंतर्भूमिका में प्रवेश करके अहम को परिष्कृत करता है। मरण धर्मा जीव धर्मियों की स्थिति से योजनों ऊपर उड़ा ले जाकर ईश्वर के सर्वसमर्थ, परम पवित्र और सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित कर देता है। गायत्री पुरुष चरणों के समय केवल जप ही नहीं किया जाता रहा, साथ ही भाव तरंगों से मन भी हिलोरे लेता रहा। कारण शरीर भाव भूमि कांता स्थल के आत्मबोध, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति और आत्म विस्तार की अनुभूति अंतर ज्योति के रूप में अनुभव किया जाता रहा। लगा अपनी आत्मा परम तेजस्वी सविता देवता के प्रकाश में पतंगों के दीपक पर समर्पित होने की तरह विलीन हो गई। अपना अस्तित्व समाप्त, उसकी स्थान पूर्ति परम तेजस द्वारा। मैं समाप्त सत का अधिपत्य, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत के मिलने की अनुभूति में ऐसी ब्रह्मानंद की सरसता की क्षण क्षण अनुभूति होती रही जिस पर संसार भर का संवेद विषय आनंद निछावर किया जा सकता है। जबकि साथ सूक्ष्म स्थूल, जबकि साथ स्थूल सूक्ष्म
नया जीवन, नया उल्लास, नया प्रकाश अग्रिम मार्गदर्शन के लिए पहले से ही पथ प्रदर्शन के लिए सामने खड़ा है। 24 बरस के 24 महापुरुष चरण काल में कोई सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां कंधे पर नहीं थीं। सो अधिक तत्परता और तन्मयता के साथ ये जप ध्यान साधना का क्रम ठीक तरह चलता रहा। मातृवत पारदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत की अटूट निष्ठा ने काया को पाप कर्मों से बचाए रखा। अन्न की सात्विकता ने मन को अधःपतन के गर्त में गिरने से भली प्रकार रोक रखने में सफलता पाई। जौ की रोटी और गाय की छाछ का आहार रुचा भी और पचा भी। जैसा अन्न वैसा मन की सच्चाई हमने अपने जीवन काल में पग पग पर अनुभव की। यदि शरीर और मन का संयम कठोरता पूर्वक न बरता गया होता तो शायद जो थोड़ी सी प्रगति हो सकी वो हो सकी होती या नहीं। हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियां। अपनी अध्यात्म साधना की 2 मंजिलें 24 वर्ष में पूरी हुई। मातृवत पारदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत के आदर्शों में व्यतिक्रम प्रायः युवावस्था में ही होता है। काम और लोभ की प्रबलता के वही दिन हैं। सो 15 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्षों में 40 तक पहुंचते पहुंचते वो उफान ढल गया। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं प्रायः इसी आयु में आकाश पाताल के कुलावे मिलाती हैं। यह अवधि स्वाध्याय, मनन, चिंतन से लेकर आत्मसंयम और जप ध्यान की साधना में लग गई। इसी आयु में बहुत करके मनोविकार प्रबल रहते हैं। सो आम तौर से परमार्थ प्रयोजनों के लिए ढलती आयु के व्यक्तियों को ही प्रयुक्त किया जाता है। उठती उम्र के लोग अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य संचालन तक अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाते हैं और उन्हें उठाना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में बहुत अवसर रहता है। सेवा कार्यों में योगदान भी नवयुवक बहुत दे सकते हैं, पर लोक मंगल के लिए नेतृत्व करने की वो अवधि नहीं है। शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद, रामदास, मीरा, निवेदिता जैसे थोड़े ही अपवाद ऐसे हैं जिन्होंने उठती उम्र में ही लोक मंगल के नेतृत्व का भार कंधों पर सफलतापूर्वक वहन किया हो। आमतौर से कच्ची उम्र गड़बड़ी ही फैलाती है। यश पद की इच्छा का प्रलोभन, वासनात्मक आकर्षण के बने रहते जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे उल्टी विकृति पैदा करते हैं। अच्छी संस्थाओं का भी सर्वनाश इसी स्तर के लोगों द्वारा होता रहता है। यूं बुराई किसी आयु विशेष से बंधी नहीं रहती, पर प्रकृति की परंपरा कुछ ऐसी ही चली आती है जिसके कारण युवावस्था महत्वाकांक्षाओं की अवधि मानी गई है। ढलती उम्र के साथ साथ स्वभावतः आदमी कुछ ढीला पड़ जाता है, तब उसकी भौतिक लालसाएं भी ढीली पड़ जाती हैं। मरने की बात याद आने से लोक परलोक धर्म कर्म भी रुचता है। इसलिए तत्ववेत्ताओं ने वानप्रस्थ और सन्यास के लिए उपयुक्त समय आयु के उत्तरार्ध को ही माना है। न जाने क्या रहस्य था कि हमें हमारे मार्गदर्शक ने उठती आयु में तपश्चर्या के कठोर प्रयोजन में नियोजित कर दिया और देखते देखते उसी उम्र में और उसी प्रयास में 40 साल की उम्र पूरी हो गई। हो सकता है वर्चस्व और नेतृत्व के अहंकार का महत्वाकांक्षाओं और प्रलोभनों में बह जाने का खतरा समझा गया हो सकता है आंतरिक अपरिपक्वता, आत्मिक बलिष्ठता पाए बिना कुछ बड़ा काम न बन पड़ने की आशंका की गई हो सकता है महान कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक संकल्प बल, धैर्य, साहस और संतुलन न रखा गया हो। जो हो, अपनी उठती आयु उस साधना क्रम में बीत गई जिसकी चर्चा कई बार कर चुके थे। उस अवधि में सब कुछ सामान्य चला। असामान्य एक ही था, हमारा गौघृत में अहर्निश जलने वाला अखंड दीपक। पूजा की कोठरी में वो निरंतर जलता रहता। इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य क्या था, कुछ ठीक से नहीं कह सकते। गुरु सो गुरु, आदेश सो आदेश, अनुशासन सो अनुशासन, समर्पण सो समर्पण। एक बार जब ठोक बजा लिया और समझ लिया कि इसकी नाव पर बैठने पर डूबने का खतरा नहीं है, तो फिर
आंख मूंद कर ही बैठ गए। फौजी सैनिक को अनुशासन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। अपनी अंधश्रद्धा कहिए या अनुशासन प्रियता या जीवन की दिशा निर्धारित कर दी गई कार्य पद्धति जो बता दी गई उसे सर्वस्व मानकर पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ करते चले गए। अखंड दीपक की साधना कक्ष में स्थापना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मार्गदर्शक पर विश्वास किया, उसे अपने आप को सौंप दिया तो उखाड़ पछाड़ क्रिया तर्क में संदेह क्यों? वह अपने से बन नहीं पड़ा। जो साधना हमें बताई गई उसमें अखंड दीपक का महत्व है। इतना महत्व देने पर उसकी स्थापना कर ली गई और पुरुष चरणों की पूरी अवधि तक उसे ठीक तरह जलाए रखा। पीछे तो ये प्राण प्रिय बन गया। 24 वर्ष बीत जाने पर उसे बुझाया जा सकता था, पर यह कल्पना भी ऐसी लगती है कि हमारा प्राण ही बुझ जाएगा, सो उसे आजीवन चालू रखा जाएगा। हम अज्ञातवास गए थे, अब फिर जा रहे हैं, तो उसे धर्मपत्नी संजोए रखेगी। यदि एकाकी रहे होते, पत्नी न होती, तो और कुछ साधना न बन सकती थी। अखंड दीपक संजोए रखना कठिन था। कर्मचारी, शिष्य या दूसरे श्रद्धालु एवं आंतरिक दृष्टि से दुर्बल लोग ऐसी दिव्य अग्नि को संजोए नहीं रह सकते। अखंड दीपक स्थापित करने वालों में से अनेकों के जलते बुझते रहते हैं। वे नाम मात्र के ही अखंड हैं। अपनी ज्योति अखंड बनी रही, इसका कारण बाह्य सतर्कता नहीं, अंतर्निष्ठा ही समझी जानी चाहिए, जिसे अक्षुण्ण रखने में हमारी धर्मपत्नी ने असाधारण योगदान दिया। हो सकता है अखंड दीपक अखंड यज्ञ का स्वरूप हो। धूप बत्तियों का जलाना, हवन सामग्री की, जप मंत्रोच्चारण की और दीपक घी होमे जाने की आवश्यकता पूरी करता हो और इस तरह अखंड हवन करने की कोई स्वसंचालित प्रक्रिया बन जाती हो सकता है जल भरे कलश और स्थापना में कोई अग्नि जल का संयोग रेल इंजन जैसा भाप शक्ति का सूक्ष्म प्रयोजन करता हो सकता है अंतर ज्योति जगाने में इस बाह्य ज्योति से कुछ सहायता मिलती हो। जो हो, अपने को उस अखंड ज्योति में भावनात्मक प्रकाश, अनुपम आनंद, उल्लास से भरा पूरा मिलता रहा। बाहर चौकी पर रखा हुआ दीपक कुछ दिन तो बाहर ही जलता दिखा। पीछे अनुभूति बदली और लगा कि हमारे अपने अंतःकरण में यही प्रकाश ज्योति ज्यों की त्यों जलती है और जिस प्रकार पूजा की कोठरी प्रकाश से आलोकित होती है, वैसे ही अपना समस्त अंतरंग इससे ज्योतिर्मय हो रहा है। शरीर, मन और आत्मा में स्थूल, सूक्ष्म और कारण कलेवर में हम जिस ज्योतिर्मयता का ध्यान करते रहे हैं, संभवतः वो उस अखंड दीपक की ही प्रतिक्रिया रही होगी। उपासना की सारी अवधि में भावना क्षेत्र वैसे ही प्रकाश बिखेरता रहा। अपना सब कुछ प्रकाशमय है। अंधकार के आवरण हट गए, अंध तमिस्त्रा की मोहग्रस्तता जल गई। प्रकाश पूर्ण भावनाएं, विचारणाएं और गतिविधियां शरीर और मन पर आच्छादित हैं। सर्वत्र प्रकाश का समुद्र लहरा रहा है और हम तालाब की मछली की तरह उस ज्योति सरोवर में क्रीड़ा कल्लोल करते विचरण करते हैं। इन अनुभूतियों ने आत्मबल, दिव्य दर्शन और उल्लास को विकासमान बनाने में इतनी सहायता पहुंचाई कि जिसका कुछ उल्लेख नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये कल्पना ही हो, पर सोचते जरूर हैं कि यदि अखंड ज्योति जलाई न गई होती तो पूजा की कोठरी के धुंधलेपन की तरह शायद अंतरंग भी धुंधला बना होता। अब तो वो दीपक दीपावली के दीप पर्व की तरह अपनी नस नाड़ियों में जगमगाता दिखता है। अपनी भाव भरी अनुभूतियों के प्रवाह में ही जब 33 वर्ष पूर्व पत्रिका आरंभ की तो संसार का सर्वोत्तम नाम जो हमें प्रिय लगता था, पसंद आता था, अखंड ज्योति रख दिया। हो सकता है उसी भावावेश में प्रतिष्ठापित पत्रिका का छोटा सा विग्रह संसार में मंगलमय प्रगति की प्रकाश की किरणें बिखेरने में समर्थ और सफल हो सका। साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु की किरणें फूट पड़ी। मातृवत पर दारेषु और पर द्रव्येषु लोष्ठवत की साधना अपने काय कलेवर तक ही सीमित थी। 2 आंखों में पाप आया तो तीसरे विवेक की आंखें खोलकर उसे डराकर भगा दिया।
शरीर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और वैसी परिस्थितियां बनने की जिनमें आशंका रहती है उनकी जड़ काट दी, तो दुष्ट व्यवहार असंभव हो गया। मातृवत पर दारेशु की साधना बिना अड़चन के सध गई। मन ने सिर्फ आरंभिक दिनों में ही हैरान किया, शरीर ने सदा हमारा साथ दिया। मन ने जब हार मान ली तो वह हताश होकर हरकतों से बाज आ गया। पीछे तो अपना पूरा मित्र और सहयोगी ही बन गया। स्वेच्छा से गरीबी वरण कर लेने, आवश्यकताएं घटाकर अंतिम बिंदु तक ले जाने और संग्रह की भावना छोड़ने से पर द्रव्य का आकर्षण चला गया। पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए जब स्वउपार्जन ही पर्याप्त था, तो पर द्रव्य के अपहरण की बात क्यों सोची जाए। जो बचा, जो मिला, सो देते बांटते ही रहे। बांटते और देने का चस्का जिसे लग जाता है, जो उस अनुभूति का आनंद लेने लगता है, उससे संग्रह करते नहीं बन पड़ता। फिर किस प्रयोजन के लिए परद्रव्य का पाप कमाया जाए। गरीबी का, सादगी का, अपरिग्रही ब्राह्मण जीवन अपने भीतर एक असाधारण आनंद, संतोष और उल्लास भरे बैठा है। इतनी अनुभूति यदि लोगों को हो सकी होती तो शायद ही किसी का मन पर द्रव्य की पाप पोटली सिर पर लादने को करता। अपरिग्रही कहने भर से ही नहीं, वरन उसका अनुदान कर देने की प्रतिक्रिया अंतःकरण पर कैसी अनोखी होती है, इसे कोई कहाँ जानता है। पर अपने को तो ये दिव्य विभूतियों का भंडार अनायास ही हाथ लग गया। अगले कदम बढ़ने पर तीसरी मंजिल आती है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको देखना। कहने सुनने में शब्द मामूली से लगते हैं और सामान्यतः नागरिक कर्तव्य का पालन, शिष्टाचार, सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर बात पूरी हो गई दिखती है, पर वस्तुतः इस तत्व ज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। उसकी परिधि वहां पहुंचती है जहां परमात्म सत्ता के साथ खुल जाने की स्थिति आ पहुंचती है। साधना के लिए दूसरे के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है और उसकी संवेदनाओं को अपनी संवेदना समझना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का यही मूर्त रूप है कि हम हर किसी को अपना माने, अपने को दूसरे में और दूसरों को अपने में पिरोया हुआ, घुला हुआ अनुभव करें। इस अनुभूति की प्रतिक्रिया ये होती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव होने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रह सकता। स्वार्थों की परिधि में आबद्ध रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। दूसरों को दुख मिटाने और सुख बढ़ाने के प्रयास उसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो ये सब उसने अपने नितांत व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया हो। संसार में अगणित व्यक्ति पुण्यात्मा और सुखी हैं, सन्मार्ग पर चलते और मानव जीवन को धन्य बनाते हुए अपना व पराया कल्याण करते हैं। ये देख सोचकर जी को बड़ी सांत्वना होती है और लगता है कि सचमुच ये दुनिया ईश्वर ने पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई। यहाँ पुण्य और ज्ञान मौजूद हैं, जिसका सहारा लेकर कोई भी आनंद, उल्लास की, शांति और संतोष की दिव्य उपलब्धियां समुचित मात्रा में प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा, परोपकारी और आत्मावलंबी व्यक्तियों का अभाव यहाँ नहीं है। वे संख्या में कम भले ही हों, अपना प्रकाश तो फैलाते ही हैं और उनका अस्तित्व ये तो सिद्ध करता ही है कि मनुष्य में देवत्व मौजूद है और उसे जो चाहे थोड़े से प्रयत्न से सजीव एवं सक्रिय कर सकता है। धरती वीर विहीन नहीं, यहाँ नर नारायण का अस्तित्व विद्यमान है। परमात्मा कितना महान, उदार और दिव्य हो सकता है, इसका परिचय उसकी प्रतिकृति उन आत्माओं में देखी जा सकती है जिन्होंने श्रेय पथ का अवलंबन किया और कांटों को तलवों से रौंदते हुए लक्ष्य की ओर शांति, श्रद्धा एवं हिम्मत के साथ बढ़ते चले गए। मनुष्य को गौरवान्वित करने में इन महामानवों का अस्तित्व ही इस जगती को इस योग्य बनाए हुए है कि भगवान बार बार नर तन धारण करके अवतार लेने के लिए ललचाएं। आदर्शों की दुनिया में विचरण करने वाले और उत्कृष्टता की गतिविधियों को अवलंबन बनाने वाले महामानव बहिरंग में अभावग्रस्त दिखते हुए भी अंतरंग में कितने समृद्ध और सुखी रहते हैं, ये देखकर अपना चित्त भी पुलकित होने लगा। उसकी शांति अपने अंतःकरण को छूने लगी।
महाभारत की वो कथा अक्सर याद आती रही जिसमें पुण्यात्मा युधिष्ठिर के कुछ समय तक नरक में जाने पर वहां रहने वाले प्राणी आनंद में विभोर हो गए थे। लगता था जिन पुण्यात्माओं की स्मृति मात्र से अपने को इतना संतोष और प्रकाश मिलता है तो वे जाने कितनी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते होंगे। इस कुरूप दुनिया में जो कुछ सौंदर्य है वो इन पुण्यात्माओं का ही अनुदान है। असीम स्थिरता से निरंतर प्रेत पिशाचों जैसा हाहाकारी नृत्य करने वाले अणु परमाणुओं से बनी भरी इस दुनिया में जो स्थिरता और शक्ति है वो इन पुण्यात्माओं के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। सर्वत्व भरे बिखरे जड़ पंच तत्वों में सरसता और शोभा दिखती है। उसके पीछे इन सतपथ गामियों का प्रयत्न और पुरुषार्थ ही झांक रहा है। प्रलोभनों और आकर्षणों के जंजाल के बंधन काटकर जिसने सृष्टि को सुरक्षित और शोभायमान बनाने की ठानी, उनकी श्रद्धा ही धरती को धन्य बनाती रही। जिनके पुण्य प्रयास लोक मंगल के लिए निरंतर गतिशील रहे, इच्छा होती रही इन नर नारायणों के दर्शन और स्मरण करके पुण्य फल पाया जाए। इच्छा होती रही इनके चरण रज मस्तक पर रखकर अपने को धन्य बनाया जाए। जिनने आत्मा को परमात्मा बना लिया, उन पुरुषोत्तमों में प्रत्यक्ष परमेश्वर की झांकी करके लगता रहा। अभी भी ईश्वर साकार रूप में इस पृथ्वी पर निवास करते विचरते दिख पड़ते हैं। अपने चारों ओर इतना पुण्य परमार्थ विद्यमान दिखाई पड़ते रहना बहुत रहा। इन पुण्यात्माओं का सानिध्य प्राप्त करने में स्वर्ग मुक्ति आदि का सबसे अधिक आनंद पाया जा सकता है। इस सच्चाई को अनुभवों ने हस्ता मलकवत स्वयं सिद्ध करके सामने रख दिया और कठिनाइयों से भरे जीवन क्रम के बीच इसी विश्व सौंदर्य का स्मरण कर उल्लसित रहा जा सका। आत्मवत सर्वभूतेषु की ये सुखोपलब्धि एकाकी न रही, उसका दूसरा पक्ष भी सामने अड़ा रहा। संसार में दुख कम नहीं, कष्ट और क्लेश, शोक और संतोष, अभाव और दारिद्र्य से अगणित व्यक्ति नारकीय यातनाएं भोग रहे हैं। समस्याएं, चिंताएं और उलझनें लोगों को खाई जा रही हैं। अन्याय और शोषण के कुचक्र में असंख्यों को बेतरह पिलना पड़ रहा है। दुर्बुद्धि ने सर्वत्र नारकीय वातावरण बना रखा है। अपराधों और पापों के दावानल में झुलसते, बिलखते, चिल्लाते, चीत्कार करते लोगों की यातनाएं ऐसी हैं जिससे देखने वालों को रोमांच हो जाता है। फिर जिन्हें वो सब सहना पड़ता है उनका तो कहना ही क्या। सुख सुविधाओं की साधन सामग्री इस संसार में कम नहीं है, फिर भी दुख और दैन्य के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। एक दूसरे को स्नेह सद्भाव का सहारा देकर व्यथा वेदनाओं से छुटकारा दिला सकते थे, प्रगति और समृद्धि की संभावना प्रस्तुत कर सकते थे। पर किया क्या जाए, जब मनोभूमि विकृत हो गई, सब उल्टा सोचा और अनुचित किया जाने लगा तो विष वृक्ष बोकर अमृत फल पाने की आशा कैसे सफल होती। सर्वत्र फैला दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप किस प्रकार समस्त मानव प्राणियों को कितना कष्टकर हो रहा है। पतन और पाप के गर्त में लोग किस शान और तेजी से गिरते मरते चले जा रहे हैं। ये दयनीय दृश्य देखे सुने तो आत्मा, अंतरात्मा रोने लगी। मनुष्य अपने ईश्वरीय अंश अस्तित्व को क्यों भूल गया? उसने अपना स्वरूप और स्तर इतना क्यों गिरा दिया? ये प्रश्न निरंतर मन में उठे पर उत्तर कुछ न दिया। बुद्धिमानी, चतुरता, समय कुछ भी तो यहां कम नहीं है। लोग एक से एक बढ़कर कला कौशल उपस्थित करते हैं और एक से एक बढ़कर चातुर्य चमत्कार का परिचय देते हैं, पर इतना क्यों नहीं समझ पाते कि दृष्टता का पल्ला पकड़कर वे जो पाने की आशा करते हैं वो मृग तृष्णा ही बनकर रह जाएगा। केवल पतन और संताप ही हाथ लगेगा। मानवीय बुद्धिमत्ता में यदि एक कड़ी और जुड़ गई होती, समझदारी ने इतना निर्देश किया होता कि ईमान को साबित और सौजन्य को विकसित किए रहना मानवीय गौरव के अनुरूप और प्रगति के लिए आवश्यक है, तो इस संसार की स्थिति कुछ दूसरी ही होती। सभी सुख शांति का जीवन जी रहे होते, किसी को किसी पर अविश्वास संदेह न करना पड़ता और किसी द्वारा ठगा सताया न जाता। तब यहां दुख दारिद्र्य का अता पता भी न मिलता।
सर्वत्र सुख शांति की सुरभि फैली अनुभव होती। समझदार मनुष्य इतना नासमझ क्यों? जो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख होता है, इतनी मोटी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इतिहास और अनुभव का प्रत्येक अंकन अपने गर्भ में ये छिपाए बैठा है कि अनीति अपनाकर स्वार्थ संकीर्णता में आबद्ध रहकर हर किसी को पतन और संताप ही हाथ लगा है। उदात्त और निर्मल हुए बिना किसी ने भी शांति नहीं पाई है। सम्मान और उत्कर्ष की सिद्धि किसी को भी आदर्शवादी रीति नीति अपनाए बिना नहीं मिलती। कुटिलता 7 पर्दे भेद कर अपनी पोल आप खोलती है, ये हम पग पग पर देखते हैं। फिर भी न जाने क्यों यही सोचते रहते हैं कि हम संसार की आंखों में धूल झोंक कर अपनी धूर्तता को छिपाए रखेंगे। कोई हमारी दुरभी संधियों की कंध ना पा सके, गौर लुक छिप कर आंख मिचौली का खेल सदा खेला जाता रहेगा। ये सोचने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं कि हजारों आंख से देखने, हजारों कानों से सुनने और हजारों पकड़ से पकड़ने वाला विश्वात्मा किसी की धूर्तता पर पर्दा नहीं पड़ा रहने देता। वस्तुस्थिति प्रकट होकर रहती है और दुष्टता छत पर चढ़कर अपनी कलाई आप खोलती और अपनी दुरभिसंधि आप बखानती है। सनातन सत्य और पुरातन तथ्य लोग समझ सके होते और अशुभ का अवलंबन करने पर जो दुर्गति होती है उसे अनुभव कर सके होते, तो क्यों सन्मार्ग का राजपथ छोड़कर कंटका कीर्ण कुमार्ग पर भटकते? क्यों रोते बिलखते इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सड़ी हुई लाश की तरह ढोते घसीटते? दुर्बुद्धि का कैसा जाल चंचाल बिखरा पड़ा है और उसमें कितने निरीह प्राणी करुण चीत्कार करते हुए फंसे हुए जकड़े पड़े हैं। ये दयनीय दुर्दशा अपने लिए मर्मांतक पीड़ा का कारण बन गई। आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना ने विश्व मानव की पीड़ा बना दिया। लगने लगा मानो अपने ही पांवों को कोई ऐंठ मरोड़ और गला रहा हो। सब में अपनी आत्मा पिरोई हुई है और सब अपनी आत्मा में पिरोए हुए हैं। गीता का ये वाक्य जहां तक पढ़ने सुनने से संबंधित रहे वहां तक कुछ हर्ज नहीं, पर जब वो अनुभूति की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश प्राप्त करे तो स्थिति दूसरी हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपनी स्त्री पुत्रों की पीड़ा जैसे चित्त को विचलित करती है, ठीक वैसे ही आत्मविस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना दुख है और व्यथित पीड़ित की वेदना अपने को नोचती है। पीड़ित मानवता की, विश्वात्मा की, व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। आंख, डाढ़ और पेट के दर्द में बेचैन मनुष्य व्याकुल फिर रहा है कि किस प्रकार, किस उपाय से इस कष्ट से छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, कि हलचल मन में उठती है और जो संभव है उसे करने के लिए क्षण भर का विलंब न करने की आतुरता व्यग्र होती है। अपना मन भी ठीक ऐसा ही बना रहा। दुर्घटना में हाथ पैर टूटे बच्चे को अस्पताल ले दौड़ने की आतुरता में माँ अपने बुखार जुकाम को भूल जाती है और बच्चे को संकट से बचाने के लिए बेचैन होती है। लगभग अपनी मनोदशा ऐसी ही तब से लेकर अद्यावधि तक चली आती है। अपनी सुख साधन जुटाने की फुर्सत कहाँ है? विलासिता की सामग्री जहर सी लगती है। विनोद और आराम के साधन जुटाने की बात कभी सामने आई तो आत्मग्लानि ने उस क्षुद्रता को धिक्कारा जो मरणासन रोगियों के प्राण बचा सकने में समर्थ पानी के एक गिलास को अपने पैर धोने की विडंबना में बिखेरने के लिए ललचाती है। भूख से तड़पते, प्राण त्यागने की स्थिति में पड़े हुए बालकों के मुख में जाने वाला ग्रास छीनकर माता कैसे अपना भरा पेट और भरे? दर्द से कराहते बालक से मुंह मोड़कर पिता ताश शतरंज का साज कैसे सजाए? ऐसा कोई निष्ठुर ही कर सकता है। आत्मवत सर्वभूतेषु की संवेदना जैसे ही प्रखर हुई, निष्ठुरता उसी क्षण गल गल कर जल कर नष्ट हो गई। जी में केवल करुणा ही शेष रही। वही अब तक जीवन के अंतिम अध्याय तक यथावत बनी हुई है। इसमें कमी रत्ती भर नहीं, वरन दिन दिन बढ़ोतरी ही होती गई। सुना है आत्मज्ञानी सुखी रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं।
अपने लिए ऐसा आत्मज्ञान अभी तक दुर्लभ ही बना हुआ है। ऐसा आत्मज्ञान कभी मिल भी सकेगा या नहीं, इसमें पूरा पूरा संदेह है। जब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगती में बना रहे, जब तक प्राणियों को क्लेश और कष्ट की आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा नहीं। जब भी प्रार्थना का समय आया, तब भगवान से यही निवेदन किया, हमें चैन नहीं, वो करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वो शक्ति चाहिए जो आंखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान वरदान भगवान से मांगा और लगा कि द्रौपदी को वस्त्र देकर उसकी लज्जा बचाने वाले भगवान हमें करुणा की अनंत संवेदनाओं से ओतप्रोत करते चले जाते हैं। अपने को क्या सुख साधन चाहिए, इसका ध्यान ही कब आया। केवल पीड़ित मानवता की व्यथा वेदना ही रोम रोम में समाई रही और यही सोचते रहे कि अपने विश्वव्यापी कलेवर परिवार को सुखी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो पाया उसका एक एक कण हमने उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जिससे शोक संताप की व्यापकता हटाने और संतोष की सांस ले सकने की स्थिति उत्पन्न करने में थोड़ा योगदान मिल सके। हमारी कितनी रातें सिसकती बीतती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता है। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोल कर पढ़ा समझा है। कोई उसे देख सका होता तो मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर इस हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती ही दिखाई पड़ती। कहाँ तथाकथित आत्मज्ञान की निश्चिंतता निर्द्वंदता और कहाँ हमारी करुण कराहों से भरी अंतरात्मा, दोनों में कोई तालमेल नहीं। सो जब सोचा यही सोचा कि अभी वो ज्ञान जो निश्चिंतता एकाग्रता और समाधि सुख दिला सके हमसे बहुत दूर है, शायद वो कभी मिले भी नहीं। क्योंकि इस दर्द में जो भगवान की झांकी होती है, पीड़ितों के आंसू पोंछने में ही जब चैन अनुभव होता हो, तो उस निष्क्रिय मोक्ष और समाधि को प्राप्त करने के लिए कभी मन चलेगा? ऐसा लगता नहीं। जिसकी इच्छा ही नहीं, वो मिला भी किसे है। पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं आता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन बन पड़ा हो, ऐसा स्मरण नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु के आत्मविस्तार ने सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाई दिया, तो वो मात्र दृष्टि दर्शन न रह गया। दूसरों की व्यथा वेदनाएं भी देखी गईं और वे इतनी अधिक चुभन कसक पैदा करती रहीं कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझा ही नहीं। पुण्य करता कौन? परमार्थ के लिए फुर्सत किसे थी? ईश्वर को प्रसन्न करके स्वर्ग मुक्ति का आनंद देना आया किसे? विश्व मानव की तड़पन अपनी तड़पन बन रही थी, सो पहले उसी से जूझना था। अन्य बातें तो ऐसी थीं जिनके लिए अवकाश और अवसर की प्रतीक्षा की जा सकती थी। हमारे जीवन के क्रियाकलापों के पीछे उसके प्रयोजन को कभी कोई ढूंढना चाहे तो उसे इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि संत और सज्जनों की सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का जितने क्षण स्मरण दर्शन होता रहा, उतने समय चैन की सांस ली, और जब जन मानव की व्यथा वेदनाओं को सामने खड़ा पाया तो अपनी निज की पीड़ा से अधिक कष्ट अनुभव हुआ। लोक मंगल परमार्थ सुधार सेवा आदि के प्रयास यदि कुछ हमसे बन पड़े तो उस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हमारी विवशता भर थी। दर्द और चलन ने क्षण भर चैन से न बैठने दिया। तो हम करते भी क्या? जो दर्द से ऐंठा जा रहा है वो हाथ पैर न पटके तो क्या करे? हमारे अब तक के समस्त प्रयत्नों को लोग कुछ भी नाम दें, किसी रंग में रंगे, असलियत धारण ये है कि विश्व की आंतरिक अनुभूति ने करुणा और संवेदना का रूप धारण कर लिया और हम विश्व वेदना को आत्मवेदना मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन घायल की तरह प्रयत्न करते रहे। भावनाएं इतनी उग्र रहीं कि अपना आपा तो भूल ही गया। त्याग संयम सादगी अपरिग्रह आदि की दृष्टि से कोई हमारे कार्यों पर नजर डाले
तो उसे उतना भर समझ लेना चाहिए कि जिस ढांचे में अपना अंतःकरण ढल गया उसमें ये नितांत स्वाभाविक था। अपनी समृद्धि, प्रगति, सुविधा, वाहवाही हमें नापसंद हो ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमने जानबूझकर त्यागा, सो बात नहीं है। वस्तुतः विश्व मानव की व्यथा अपनी वेदना बनकर इस बुरी तरह अंतःकरण पर छाई रही कि अपने बारे में कुछ सोचने करने की फुर्सत ही न मिली। वो प्रसंग सर्वथा विस्मृत ही बना रहा। इस विस्मृति को कोई तपस्या, संयम कहे तो उसकी मर्जी, पर जब स्वजनों को अपनी जीवन पुस्तिका के सभी उपयोगी पृष्ठ खोलकर पढ़ा रहे हैं तो वस्तु स्थिति बता ही देनी उचित है। हमारी उपासना और साधना साथ साथ मिलकर चली हैं। परमात्मा को हमने इसलिए पुकारा कि वो प्रकाश बनकर आत्मा में प्रवेश करे और तुच्छता को महानता में बदल दे। उसकी शरण में इसलिए पहुंचे कि उस महत्ता में अपनी क्षुद्रता विलीन हो जाए। वरदान केवल ये मांगा कि हमें अपनी सहृदयता और विशालता मिले, जिसके अनुसार अपने में सबको और सब में अपने को अनुभव किया जा सकना संभव हो सके। 14 महापुरुष चरणों का तप, ध्यान, संयम सभी इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। अपनी साधनात्मक अनुभूतियों और उस मंजिल पर चलते हुए समक्ष आए उतार चढ़ाव की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यदि किसी को आत्मिक प्रगति की दिशा में चलने का प्रयत्न करना हो तो वर्तमान परिस्थिति में रहने वालों के लिए ये सब कैसे संभव हो सका है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढना हो तो हमारी जीवन यात्रा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है। वस्तुतः हमने एक प्रयोगात्मक जीवन जिया है। आध्यात्मिक आदर्शों का व्यावहारिक जीवन में तालमेल बिठाते हुए आंतरिक प्रगति के पथ पर कैसे चला जा सकता है और उसमें बिना भटके कैसे सफलता पाई जा सकती है, हम ऐसे तथ्य की खोज करते हैं और उसी के प्रयोग में अपनी चिंतन प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधियां केंद्रित करते रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक का इस दिशा में पूरा सहयोग रहा, सो अनावश्यक जाल जंजालों में उलझे बिना सीधे रास्ते पर सही दिशा में चलते रहने की सरसता उपलब्ध होती रही है। उसी की चर्चा इन पंक्तियों में इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जिन्हें मार्ग पर चलने और सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने का प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढने की आवश्यकता है, उन्हें अनुकरण के लिए प्रमाणित आधार मिल सके। आत्मिक प्रगति के पथ पर एक सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध योजना के अनुसार चलते हुए हमने एक सीमा तक अपनी मंजिल पूरी कर ली है और उतना आधार प्राप्त कर लिया है जिसके बल पर यह अनुभव किया जा सके कि परिश्रम निरर्थक नहीं गया, प्रयोग असफल नहीं रहा। क्या विभूतियां या उपलब्धियां प्राप्त हुई, इसकी चर्चा हमारे मुंह शोभा नहीं देती। इसके जानने, सुनने और खोजने का अवसर हमारे चले जाने के बाद ही आना चाहिए। उसके इतने अधिक प्रमाण बिखरे पड़े मिलेंगे कि किसी अविश्वासी को भी विश्वास करने के लिए विवश किया जा सकेगा कि ना तो आत्मविद्या का विज्ञान गलत है और ना उस मार्ग पर सही ढंग से चलने वाले के लिए आशाजनक सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई है। इस मार्ग पर चलने वाले आत्म शांति, आंतरिक और दिव्य अनुभूति की परिधि में घूमने वाली अगणित उपलब्धियों से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने के लिए भावी शोधकर्ताओं को हमारी जीवन प्रक्रिया बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। समयानुसार ऐसे शोधकर्ता उन विशेषताओं और विभूतियों के अगणित प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं ढूंढ निकालेंगे जो आत्मवादी प्रभु परायण जीवन में हमारी तरह हर किसी को उपलब्ध हो सकना संभव है। इति शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक एवं वेदों उपनिषदों के ज्ञाता, गायत्री मात्रा के मंत्र के धर्म प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बहुमूल्य पुस्तक सुनसान के सहचर की ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे थे। मन को निर्मल करती,
आत्मा को प्रभु मिलन की ओर अग्रसर कराती इस पुस्तक का पाठ कर रहे थे ओपी राठौर। आप पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की अन्य रचनाओं आदि के लिए संपर्क करें शांति कुंज हरिद्वार।